क्या आपकी कुंडली में फॉरेन ट्रैवल या परमानेंट सेटलमेंट लिखा है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तरुण के माकन। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पावर। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत से लोग सालों तक ट्राई करते रहते हैं, वीजा अप्लाई करते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन या तो वीजा रिजेक्ट हो जाता है या फिर प्लान डिले होके रह जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना ज्यादा एफर्ट किए अचानक से फॉरेन ट्रैवल भी करते हैं और सेटल भी हो जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फॉरेन ट्रैवल सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं होता। कुंडली के कुछ ग्रह और कुछ भाव मिलकर ये योग बनाते हैं कि आप फॉरेन में सेटल होगे और कब जाओगे और आपकी फॉरेन सेटलमेंट कैसे होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम कुंडली के उन 7 कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे जो फॉरेन ट्रैवल और परमानेंट सेटलमेंट का क्लियर सिग्नल देते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हो कि आपकी कुंडली में विदेश का योग है, विदेश में परमानेंट सेटलमेंट का योग है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ज्योतिष शास्त्र में कुछ स्पेसिफिक हाउसेस और कुछ ग्रह होते हैं जो फॉरेन ट्रैवल और परमानेंट सेटलमेंट से डायरेक्टली जुड़े होते हैं। सबसे पहले है 12th हाउस, विदेश स्थान। 12th हाउस को फॉरेन लैंड का भाव माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के 12th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो व्यक्ति के संबंध फॉरेन कंट्री से जरूर होते हैं। कई बार देखा गया है कि अगर 10th हाउस का लॉर्ड जो कर्म क्षेत्र का स्वामी होता है 12th हाउस में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति का करियर फॉरेन लैंड से जुड़ जाता है। ऐसे लोग अक्सर अब्रॉड में जाकर काम करते हैं और फॉरेन कंपनियों के साथ जुड़े होते हैं। इस तरह ही अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड धन भाव का स्वामी 12th में जाके बैठ जाए तब भी देखा गया है कि 12th के साथ संबंध बनने की वजह से आपका धन फॉरेन लैंड से जुड़ा होता है। 9th हाउस, भाग्य और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। 9th हाउस को भाग्य और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का भाव माना जाता है। अगर 9th हाउस स्ट्रॉन्ग है, इसका कनेक्शन 12th हाउस से बन रहा है या फिर इसके लॉर्ड की दृष्टि 12th हाउस पे पड़ रही हो तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति का भाग्य विदेश में फॉरेन लैंड में जुड़ा होता है। 7th हाउस, फॉरेन कनेक्शन। 7th हाउस का संबंध पार्टनरशिप और फॉरेन कनेक्शन से भी होता है। कई लोग फॉरेन पार्टनर, बिजनेस कोलैबोरेशन या मैरिज के थ्रू भी अब्रॉड सेटल हो जाते हैं। 3rd हाउस शॉर्ट ट्रैवल और मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसका कनेक्शन 12th हाउस से बन जाए या फिर 12th हाउस के लॉर्ड से बन जाए तो बंदे का लाइफ में फ्रीक्वेंट ट्रैवल होता रहता है। अब बात करते हैं उन पावरफुल कॉम्बिनेशन की और योग की जो कुंडली में फॉरेन ट्रैवल का इंडिकेशन देते हैं। पहला योग, राहु का 12th हाउस में होना। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु 12th हाउस में हो तो उस व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है फॉरेन से। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से राहु का 12th हाउस में होना या तो फिर जेल योग बनाता है या फिर यह विदेश योग बनाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, इस योग में फॉरेन ट्रैवल तो होता ही है लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में काफी मुश्किलें आती हैं। ऐसे लोगों का फॉरेन में आना जाना लगातार लगा रहता है। दूसरा योग, 9th लॉर्ड का 12th हाउस में होना या फिर उसके साथ संबंध होना। ये योग सबसे पावरफुल माना जाता है फॉरेन सेटलमेंट के लिए। जब भाग्य भाव का स्वामी 12th हाउस में आता है तो व्यक्ति को अपने होमलैंड पे कभी भी तरक्की नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही व्यक्ति फॉरेन लैंड में जाता है उसका भाग्य खुल जाता है। कई लोगों की कुंडली में देखा गया है कि जैसे ही वो फॉरेन लैंड पे जाते हैं उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है और उनकी लाइफ में नया स्पार्क आता है। तीसरा योग, मून का 12th हाउस में होना। अगर चंद्रमा 12th हाउस में हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि व्यक्ति या तो फॉरेन में स्टडी करेगा या फिर परमानेंटली सेटल हो जाएगा। चंद्रदेव माइंड और इमोशन को कंट्रोल करते हैं और जब 12th हाउस में चंद्रदेव होते हैं तो व्यक्ति का मन फॉरेन लैंड की तरफ अट्रैक्ट होता रहता है। चौथा योग, शनिदेव का संबंध 12वें भाव से। अगर शनिदेव का कनेक्शन 12th हाउस से हो तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से व्यक्ति का भाग्य फॉरेन लैंड में ही बनता है, वहीं जाके उदय होता है। ऐसे लोग अक्सर अपने देश में रहे तो उनके भाग्य का कोई सपोर्ट नहीं मिलता, उनको कभी भी सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही वो फॉरेन लैंड में जाते हैं
तो उनको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने लगता है। पांचवा योग, राहु की दशा या 12वें भाव के स्वामी की दशा। कई लोगों को फौरन अपॉर्चुनिटी तब मिलती है जब उनकी कुंडली में राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि राहु की दशा में लोग अक्सर फॉरेन ट्रैवल तो करते हैं, लेकिन परमानेंट रेजिडेंसी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं उनको। ऐसे लोग फॉरेन जाते तो हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, इनका ये आना जाना लगा रहता है। छठा योग, 4th हाउस के स्वामी का 12वें भाव के साथ संबंध होना। अगर 4th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाए या फिर 12th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस के लॉर्ड के साथ कोई कंजक्शन बना ले तो भी फॉरेन सेटलमेंट का योग बनता है, क्योंकि 4th हाउस होम और होमलैंड को रिप्रेजेंट करता है और जब इसका कनेक्शन 12th हाउस में बनता है तो व्यक्ति का घर फॉरेन लैंड में ही बनता है। 7वां योग, सबसे पावरफुल योग, जुपिटर इन 12th हाउस। अगर बृहस्पति का संबंध 12वें भाव में हो तो इसका संबंध धार्मिक यात्राओं से भी देखा गया है। ऐसे लोग अक्सर ही रिलीजियस ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन कभी कभी इन लोगों को ट्रैवल के दौरान हेल्थ इश्यू का भी सामना करना पड़ सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, कई लोगों की कुंडली में फॉरेन ट्रैवल का योग तो लिखा होता है लेकिन डिले के साथ, जैसे कि आपके भाग्य भाव का वीक होना, आपके 12th हाउस का नीच होना या आपके 12th हाउस के स्वामी का नीच होना या फिर राहु की बैड पोजीशन। ऐसे केसेस में व्यक्ति फौरन तो जाता है लेकिन उसकी यात्रा कभी सुख चैन की नहीं होती। वहां जाके वो कभी भी सुख चैन से रह नहीं पाता और परमानेंट रेजिडेंसी में उसको दिक्कत आती है। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ रेमेडीज की जो आपको फॉरेन ट्रैवल करने में और फॉरेन सेटल होने में मदद करेंगी। अगर कुंडली में फॉरेन योग तो लिखा है और वो एक्टिवेट नहीं हो रहा तो कुछ रेमेडीज की मदद से ग्रहों को बैलेंस किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं डोनेशन की रेमेडीज से। अगर आपने फॉरेन में जाना है या फिर आपने फॉरेन में सेटल होना है तो आप अपने 12वें भाव के स्वामी का दान जरूर करें। अगर आप फॉरेन लैंड पे काम करना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप क्या करें, रोस्टेड डॉग को फीड करें और अपने वजन के बराबर गाय को हरा चारा देते रहें। दूसरी रेमेडी, मंत्र रेमेडी। फॉरेन ट्रैवल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही पावरफुल माना जाता है। हर ट्यूसडे हनुमान जी को आप भोग लगाएं और उनसे प्रार्थना करें कि जैसे आपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाकर उन्हें जीवित किया, वैसे ही हमारी यात्रा को भी आप सफल बनाएं। तीसरी रेमेडी, टेंपल रेमेडी। दुर्गा माँ के किसी पहाड़ी मंदिर में जाकर आप माथा टेकना है और साथ में कम से कम 50 ग्राम वजन का चांदी का छतर चढ़ाएं और माँ से प्रार्थना करें कि मेरा जल्द से जल्द फॉरेन ट्रैवल हो और वहां जाके मेरी फॉरेन सेटलमेंट हो। इसके बाद आप कन्या पूजन भी करें। अगली रेमेडी, आप राहु की शांति करवाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, चंद्रदेव के लिए दूध और चावल का दान देते रहें और भगवान शिव का कम से कम साल में एक बार रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। अब आते हैं कुछ टोटकों पर। पहला टोटका, हनुमान जी के मंदिर के लिए 2 केसरी झंडे लें, एक मंदिर में चढ़ा दें और एक अपने घर की छत पर लगा दें। दूसरा टोटका, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एक सूटकेस रखें, उसमें अपना पूरा सामान डालें, टूथपेस्ट से लेकर शूज तक। जिस देश में आपने जाना हो उस देश का फ्लैग सूटकेस पर आप लगा दें, उसको उस कॉर्नर में रख दें और आप देखोगे कि आपका जल्द से जल्द फॉरेन ट्रैवल का प्लान बन जाएगा। तीसरा टोटका, और थर्सडे शाम को 5 पीले गुब्बारे लें, उनको आसमान में छोड़ दें। इस रेमेडी से करने से आपके फॉरेन ट्रैवल में जो भी हर्डल आ रहे हैं वो दूर होंगे। अगर आपको इसके अलावा भी कोई एक रेमेडी और करनी हो तो अपने हाथ में सर्पेंटाइन का क्रिस्टल का ब्रेसलेट जरूर पहने। इस ब्रेसलेट को फुल मून की एनर्जी में 1 घंटा हर फुल मून पे चार्ज करते रहें। यह करने से आपका फॉरेन ट्रैवल का योग बन जाएगा और जो भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं वो खुल जाएंगी। अब बात करते हैं आपकी कुंडली में फॉरेन ट्रैवल का योग तो है पर वो कब एक्टिवेट होगा। फॉरेन ट्रैवल के लिए सबसे पहले देखते हैं दशा। अगर राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही हो तो फॉरेन ट्रैवल का बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनता है। और तो और
जब राहु या चंद्रमा ट्रांजिट में 12th हाउस में आते हैं या भाग्यस्थान के स्वामी का 12th हाउस के साथ कोई संबंध बनता है या प्रवेश होता है, तब भी फॉरेन ट्रैवल का योग एक्टिवेट होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट का योग है या नहीं, तो कमेंट करें और लिखिए फॉरेन। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के ऐसे ही पावरफुल इंसाइट चाहिए तो एस्ट्रो पावर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज करें और अपनी बात डिटेल छोड़ दें। मैं पर्सनली आपकी कुंडली देखकर आपको गाइड करूंगा। नमस्ते, मैं हूं तरुण के माकन। मिलते हैं अगले वीडियो में।